बहुत हैरान होता हूँ। जो चर्चा मैं आप लोगों के साथ करता हूँ और जिस बात को आपके साथ हमेशा डिस्कस करना चाहता हूँ कि जीवन में पीस ऑफ माइंड कैसे आएगा, जीवन में हम आनंदित कैसे रहेंगे, जीवन में प्रेम का विस्तार कैसे हो सकता है, हमारे को क्षण क्षण और कण कण में परमात्मा का अनुभव कैसे हो सकता है। मैं इन बातों पर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन बड़ा हैरान होता हूँ। कुछ लोग कहते हैं, स्वामी जी कुछ बच्चों के संस्कारों के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कीजिए। बच्चों को संस्कार दिए जाने चाहिए, बच्चों में संस्कार भरने चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ, आप पूरे संस्कारी हैं, इस सारे संस्कारों के बाद क्या आपके मन में शांति भी है? क्या आप आनंदित हैं? अगर पूरे परिवार में भी संस्कार हैं, एक संस्कार, एक दूसरे के साथ आप इज्जत से बात कर रहे हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी लॉस होता है तो कैसे परेशान हो जाते हैं। घर में किसी की मृत्यु होती है, कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये संस्कार के बाद भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है ना। कोई कहता है, स्वामी जी पति पत्नी के संबंधों पर बोलिए। कोई कहता है माँ और बेटे के संबंध पर बोलिए। बुजुर्ग आते हैं, वो कहते हैं कि इनको शिक्षा दीजिए कि माँ बाप को भगवान मानो। मान लो पति पत्नी में जिस दिन संबंध अच्छे हुए, उस दिन माँ के साथ खराब हो जाएंगे। मान लो माँ बाप की बच्चा तो सेवा करना चाहता है, लेकिन माँ बाप ही इरिटेट हो जाते हैं। माँ बाप तो सारे ही बच्चों के साथ भोगग्रस्त हैं, लेकिन बच्चे नहीं सुन रहे। कोई कहता है, स्वामी जी पूजा पाठ का बताओ, पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, आरती बंदन कैसे करना चाहिए, नाम कैसे जपना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ, आपने बहुत पूजा पाठ किया, आपने बहुत तीर्थ किए, क्या आपके पास शांति है? क्या आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है? आपको लगता है कि आपकी पूजा पाठ से आपको बहुत कुछ मिला, लेकिन क्या डिमांडें खत्म हो गई हैं? और जितना आपको आपकी पूजा पाठ से अगर मिल चुका है, तो क्या उससे आप सेटिस्फाइड हैं? क्या आपके पास शांति है? पूजा पाठ के लिए सीखना चाहते हैं, संस्कारों के लिए सीखना चाहते हैं, घर गृहस्थी में कैसे एक दूसरे के साथ बर्ताव करना है वो सीखना चाहते हैं। कोई कहता है राष्ट्र देवों पर स्वामी जी बात करो, कोई कहता है अतिथि के लिए कुछ लोगों को समझाओ, कोई कहता है प्रकृति पर कुछ ना कुछ बोला करो। अरे मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस समय आप कुछ थोड़ी देर भी अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा का अनुभव करना शुरू करेंगे, जब आप आनंद की अवस्था में आएंगे, जब आपको अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसी, यानी मैं भी परमात्मा हूं और तू भी परमात्मा है, जिस समय ये बातें आपको आत्मसात हो जाएंगी। अभी तक ये बातें तोता रटंत है, अहम ब्रह्मास्मि के साथ ही हमारा अहंकार बलवती होता जाता है। अभी हम जरा सा मन में दया भाव रखते हैं, और रखते दया भाव है और अहंकार आता जाता है कि गरीब की सेवा कर रहे हैं। जिस समय आपको अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा का एक बार अनुभव हो जाएगा, आप आनंद की स्थिति में चले जाएंगे। आपका प्यार सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होगा, जिसको आप गलतफहमी समझते हैं कि बच्चों के साथ, बीवी के साथ आपका बड़ा प्यार है, वो मोह है। वो केवल क्या है, अपने बच्चे के साथ तो बड़ा प्यार है, उसी हरकत को जब दूसरा बच्चा करता है तो ईर्ष्या। अपना बच्चा डांस कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है, और वही डांस उससे अच्छा परफॉर्मेंस अगर दूसरे का बच्चा कर रहा है, आपको डांस से प्यार नहीं है, आपको बच्चे की क्वालिफिकेशन से प्यार नहीं है, आपको बच्चे की डिस्टिंक्शन से प्यार नहीं है, आपको बच्चे की पोजीशन से प्यार नहीं है, आपको बच्चे की पर्सनैलिटी से प्यार नहीं है, अपने बच्चे की पर्सनैलिटी। दैट इज ए नॉट लव, वो आपका मोह है कि अपना बच्चा जैसा हो। इन सब से उठेंगे कैसे? इन सब से उठने के लिए कण कण में, क्षण क्षण में जब परमात्मा का अनुभव होगा, आपको बुराई में भी अच्छाई नजर आएगी। कोई आदमी जिस समय आपको पीड़ा भी देगा तो आपको लगेगा नहीं, इसमें भी कोई ना कोई राज है, ये मेरी पेशेंस चेक करना चाहता है। जिस समय इन बातों का अनुभव आपको होता चला जाएगा, जब आपके जीवन में एक बार आनंद आ जाएगा, तो संस्कार क्या है, पूजा पाठ क्या है, आपसी संबंध क्या है, घर की अर्थव्यवस्था क्या है, किसी भी विषय पर आपको फिर अलग अलग विषय पर समझाने की जरूरत नहीं होगी। आप हर विषय पर ही अपने आप को समर्पित पाएंगे। कलेश है किस चीज का? मैं सही तू गलत। कलेश है किस चीज का? कि मेरी बात नहीं सुनी। कलेश है किस बात का? कि इस आदमी के पास ज्यादा क्यों है। ये सारी बातें समाप्त होगी जिस समय पर आप
अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा, अपनी परम सत्ता, अपनी शाहों के शाह वाला स्वभाव, अपना आनंदमय स्थिति को जिसमें एक बार धीरे धीरे अनुभव करना शुरू करेंगे ना, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसको समझने की जरूरत है जो मेन है। जिस समय आप इस आनंद की स्थिति में चले जाएंगे, उस समय माया कट जाएगी। माया क्या है? मैं और मोर तोड़ते माया। ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ये तू है, ये तेरे हैं। माया खत्म हो जाएगी। ना कुछ तेरा, ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा, ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा हो। तो फिर हो सकता है राजा पीड़ा में हो। जब आपको ये बातें आनंदमय स्थिति समझ आ जाएगी, जब माया से परे हट जाओगे, जब ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे, आनंद को उपलब्ध हो जाओगे, फिर हो सकता है कि राजा तो दुखी हो, लेकिन आप अगर रंक भी है ना, आप सबसे बड़े राजा बनकर बैठे हुए हैं। मेन बात क्या है? हमको तू तेरी मैं मेरी से निकलकर कण कण में, क्षण क्षण में, बार बार आपसे कह रहा हूं, हर जीव के अंदर, हर संबंध के अंदर कोई यहाँ पर पहला अपने साथ कंफर्मेशन करो, यहाँ पर कोई अपना नहीं है। और जब अपना नहीं है तो सारे पराए, यहाँ कोई पराया नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम, सारी वसुधा का हर आदमी मेरा है, अपना। मेरा अपना नहीं है। कण कण के अंदर परमात्मा विराजमान है। लोग कहते हैं ना, जिसके साथ जितनी देर का कर्जा है उतनी देर निभाना। इस पेड़ के ऊपर से वे पंछी उड़ जाते हैं। पंछी उड़ने का मतलब ये मत समझ लेना कोई मर के रिश्ते छूटते हैं। जब कर्जे खत्म हो गया, आप पति पत्नी भी एक दूसरे को छोड़ जाते हैं। जिस समय कर्जे खत्म होते हैं ना, अभी बचपन में पिता की गोद में पुत्र कैसे खेल रहा होता है, और वही पुत्र पिता के साथ क्या करता है, वो कर्जे उसके जैसे हैं। वो पति पत्नी शादी से 4 दिन पहले तक तो ऐसा लड़का तो मिल नहीं सकता था, ऐसी लड़की तो मिल नहीं सकती, और उसके बाद पत्नी कह रही होती है इससे गंदा आदमी कोई नहीं है, पति कह रहा होता है पैसे के लिए किया। ये क्या होता है? ये कर्जे हैं। कोई कुछ नहीं है, ना अपना है ना कोई पराया है। जिस समय पर अच्छे कर्जे होते हैं तो बुरी से बुरी बात भी अच्छी लगती है। जिस समय पर बुरे कर्जे होते हैं, अच्छी से अच्छी बात में भी आदमी कोई ना कोई बुराई छांटता है। तो उस केवल बीच में एक एक्टर की तरह जी, कोई तेरे को सुख नहीं दे सकता, कोई तेरे को दुख नहीं दे सकता। तो आनंदमय स्थिति में है। अगर तेरा कोई विरोधी भी, अगर तेरे को क्रिटिसाइज भी कोई कर रहा है, तो वो मेरी पेशेंस चेक कर रहा है। वो मेरे पिछले जन्मों का कर्जा है, मैंने कर्जा उतारना है। बैंक से लोन लिया हुआ था, हंस के उतारूं चाहे रो के उतारूं, उतारना तो पड़ेगा। जब ये आनंद की स्थिति में, कण कण में और क्षण क्षण में परमात्मा के दर्शन की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे ना, फिर आपको अलग 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 विषयों पर ज्ञान की शिक्षा की जरूरत नहीं रह जाएगी। आपके पास परमानंद, परम ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। ओम नमः।